नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा था और इसलिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में, स्पेस साइंस के और स्पेस रिसर्च के इतिहास में 21 नवंबर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको इसी अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक फैक्ट, जो रोचक तथ्य है, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि थुम्बा वो जगह है जो केरल में त्रिवेंद्रम के पास, तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। उस थुम्बा से ही भारत का पहला रॉकेट छोड़ा गया था। दोस्तों, लेकिन ये थुम्बा जिस जगह से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, आपको जानकर हैरत होगी कि उस जगह पे पहले एक चर्च था और इस चर्च के बगल में चर्च के पादरी का घर था और उस चर्च के आसपास ईसाई कैथोलिक लोग रहते थे जो मछुआरे थे पेशे से, और इन सभी को वहां से हटा करके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, भारत में स्पेस रिसर्च की जो शुरुआत है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, जो डॉक्टर सीवी रमन के शिष्य थे, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के शिष्य थे और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मित्र थे। होमी जहांगीर भाभा के कहने पे ही विक्रम साराभाई ने स्पेस रिसर्च की शुरुआत की कोशिश की थी और सीवी रमन के शिष्य और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मित्र विक्रम साराभाई को नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च का प्रमुख बनाया गया और इस कमेटी के जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी के गठन के बाद ही विक्रम साराभाई को पूरे कार्यक्रम को हैंडल करने के लिए कहा गया कि आप जो है स्पेस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए, इसके लिए आपको जो भी जरूरी सहायता होगी वो भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, उसके बाद ये था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू करने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी होनी चाहिए। उसमें 3 जगह चुनी गई थी, लेकिन सबसे लास्ट में फाइनल मुहर लगी थुम्बा पे, जो कि केरल में है। और थुम्बा इसलिए कि ये विषुवत रेखा के नजदीक था और यहाँ चुंबकीय यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, वो चुंबकीय फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ जो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का वेव भी था वातावरण में, इसलिए उस जगह को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुना गया था। दोस्तों, लेकिन सवाल ये था कि वो जगह कैसे मिले, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस जगह को अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के लिए चुना गया था, वो जगह सेंट मैकडोनल्ड चर्च था और उसके बगल में पादरी का घर था। पादरी को जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी, उस रूपरेखा के अनुसार पादरी को जो है उसका ऑफिस बनाया जाना था स्पेस कार्यक्रम का, और उस चर्च को स्पेस स्टेशन छोड़ने के लिए स्टेशन बनाया जाता था, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बनाया जाना था। लेकिन अब सवाल ये था कि ये जगह मिले क्यों, क्योंकि चर्च का नाम सेंट मैरी मैगडेलने चर्च था, पादरी का नाम जो मैंने अभी आपको, और उस पादरी का नाम था रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा, और उसके आसपास जो गांव था जहां मछुआरे लोग रहते थे जो कैथोलिक थे, उन सभी को खाली कराना था। जब विक्रम साराभाई ने शासन से मदद मांगी, जिला प्रशासन से मदद मांगी, उन्होंने जब हाथ खड़े कर दिए तो खुद डॉक्टर परेरा से मिले, यानी पादरी से मिले। ये 1960-1962 के बीच की बात है। डॉक्टर परेरा ने उनको अगले संडे को आने के लिए कहा और अगले संडे को जब विक्रम साराभाई वहां पहुंचे तो संडे को चर्च में विशेष प्रार्थना होती है, आप सभी जानते हैं। प्रार्थना करने के लिए सैकड़ों मछुआरे जमा थे, यानी लोकल जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे वो जमा थे। उनके बीच में डॉक्टर विक्रम साराभाई
को इंट्रोड्यूस किया पादरी साहब ने और कहा कि ये वैज्ञानिक हैं, ये मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मैं हूँ पादरी, मैं धर्म की रक्षा के लिए धर्म के माध्यम से लोगों की भलाई का काम करता हूं, वैसे ये वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान के माध्यम से लोगों की भलाई का काम करते हैं। हम दोनों का एक ही मकसद है, मानवता का उत्थान। मैं अध्यात्म के जरिए करता हूं, ये विज्ञान के जरिए करते हैं, यानी हमारी तरह ही ये भी एक मानव की सेवा करने वाले हैं। और दोस्तों, ये कहते हुए पादरी ने जो है उन सभी से, यानी वहाँ के लोकल बासिंदों से उस चर्च की, अपने गांव की और उस पादरी के मकान को देने की पेशकश की, गुजारिश की। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो बाद में विक्रम साराभाई के शिष्य बने, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पादरी ने जब अपील की तो कुछ समय तक लोग बहुत खामोश रहे, वहां के लोग बहुत खामोश रहे, लेकिन 2 मिनट की चुप्पी के बाद सबने आमीन 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 कहते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए। यानी जो पादरी ने पेशकश की थी, उस पेशकश को वहां के स्थानीय लोगों ने, जो कि कैथोलिक ईसाई थे, उन्होंने मान लिया। और उसके बाद शुरू हुआ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने लिखा है कि वहाँ मौजूद लोग ने, उन्होंने ये लिखा है, डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर विक्रम साराभाई की पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि बड़ा आकर्षक था और वे जो है आम आदमी नहीं, सरकार को भी बखूबी प्रभावित कर लेते थे, अपनी बात से कन्विंस कर लेते थे। और यही बात विक्रम साराभाई की जीवनी लिखने वाली अमृता शाह ने भी लिखा है, ए लाइफ में लिखा है कि चर्च और रिसर्च सेंटर का भी उन्होंने एक जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि साराभाई अपनी मुस्कान से ही साथ काम करने वालों को बेहतर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। दोस्तों, तब अब ये पूरी बात आप समझ गए कि पादरी और एक चर्च का हमारे स्पेस रिसर्च कार्यक्रम से क्या संबंध है। और उसके बाद रॉकेट प्रक्षेपण के लिए जो कुछ जरूरी थी, जब वो चर्च दे दिया गया, जब वो पादरी का आवास दे दिया गया, तो चर्च को कंट्रोल रूम बनाया गया, पादरी के आवास को ऑफिस बनाया गया, जहां सबसे पहले हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम बैठे थे इस ऑफिस में। तब जो है ये जो हुआ कि जो आसपास जो रॉकेट छोड़ा जाएगा, तब आसपास जो मलबे गिरेंगे उससे गांव वालों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उस गांव की जमीन, गांव को भी खाली करवाने के लिए विक्रम साराभाई ने प्रयास किया और उनको जो है 200 जगहों की लिस्ट समाई गई थी, लेकिन फिर एक जगह तय हुआ और सारे गांव वालों को जो है वहां से शिफ्ट किया गया दूसरे, लगभग दूसरे, ये जो वहां उस समय त्रिवेंद्रम जहां थुम्बा है, उसके जिलाधिकारी थे माधवन नायर, जिन्होंने गांव के मछुआरों की झोपड़ियों की जगह पक्का मकान बनवाया और उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, जहां उनको अंतरिक्ष कार्यक्रम के कारण गांव वालों को कोई परेशानी न हो। और उसके बाद जो है ये सफर शुरू हुआ और इस सफर में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अरबा मुदुन ने इनके सूर्याती दिनों के बारे में अपनी आत्मकथा पुस्तक इसरो द पर्सनल हिस्ट्री में लिखा है कि मछुआरे और बिशप सब लोग कुछ मील दूर बनाए गए नए इलाके पालीथुरा में शिफ्ट हो गए। करीब 2 किलोमीटर और 600 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण हुआ, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही चर्च और बिशप का घर इसरो का दफ्तर बन चुका था, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दफ्तर वो बन चुका था। घर में पादरी लोग बाद में शिफ्ट हुए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत में रॉकेट, बैलगाड़ी, साइकिल सब कुछ हुआ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो जगह दी गई वो एक पादरी ने दिया, एक चर्च ने दिया, एक ईसाई समुदाय ने दिया, तब जाकर के भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ 1963 में, आप जानते हैं 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट जो छोड़ा था और नाइके अपाचे नासा ने हमको दिया था, नासा की मदद से उसको छोड़ा गया था। लेकिन ये कार्यक्रम की शुरुआत उसी दिन हुई थी। और दोस्तों 2 फरवरी 1968 को 1968 को ये जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन
जिसका नाम रखा गया था 2 फरवरी 1961 को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया गया था। इसके बाद यहाँ से अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी ने सॉन्डिंग रॉकेट प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया था। इसके कई साल बाद हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो हेड ऑफिस है श्रीहरिकोटा के तौर पर दूसरे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना हुई थी और बाद में जो हेड ऑफिस है वो थुम्बा से बेंगलोर शिफ्ट हो गया था। लेकिन विक्रम साराभाई ने जिस चर्च वाली जगह पर काम शुरू किया था उसे आज भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ लोग शोध करने के लिए अभी भी जाते हैं, अभी भी वहाँ शोध करते हैं। और एक चीज और, जो पहला रॉकेट था उसका नाम रोनी 75 था और रोनी 75 के साथ ही हमारा जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मैं अपने इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और फिर बहुत जल्द नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन रोचक है, ये मैं वादा करता हूँ। साथ में ये भी कहता हूँ कि विषय वस्तु को आसानी से समझने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ न्यूज बुलेटिन, कुछ न्यूज पोर्टल से हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।